अमेरिका के सबसे बड़े जंगी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन के ऊपर हमला कर दिया गया। जैसे ये खबर निकल करके सामने आई, दुनिया भर में लोगों के कान खड़े हो गए। दुनिया भर के जितने भी एक्सपर्ट हैं वो खबरों को खंगालने लगे कि आखिरकार क्या वाकई ईरान ने इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली। बहुत सारी तस्वीरें वो ईरान के सोशल मीडिया में तैर रही है इस वक्त में, जिसमें कहा जा रहा है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन उसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है, और न केवल हमला हुआ है बल्कि 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। अब इन खबरों को लेकर के अमेरिका का रुख क्या है, अमेरिका की तरफ से क्या कहा जा रहा है, वेस्टर्न मीडिया क्या कह रही है, उस सब पर बात करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ एक लाइन में आपको बता देता हूं कि ये आखिरकार बला क्या है जिसको लेकर के पूरी दुनिया में जितने भी इस युद्ध को देखने वाले लोग हैं वो इस खबर को खास तौर पर देख रहे हैं और इस खबर पर जबरदस्त तरीके से खुदाई हो रही है। दरअसल यूएसएस अब्राहम लिंकन ये अमेरिका का वो जंगी जहाज है जिसके ऊपर आप यूं मान करके चलिए कि एक आइलैंड जिसको कहा जा सकता है, तकरीबन 5000 लोग इस जंगी जहाज में सफर कर सकते हैं। और ये 5000 लोग कोई पर्यटक नहीं है, ये 5000 वो लोग हैं जो ऑपरेशनल वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं वो हैं। और इस जंगी जहाज पर, एयरक्राफ्ट कैरियर पर कई एयरक्राफ्ट, क्रूज, सबमरीन, यानी एक पूरा आइलैंड है ये जिसको बेस के तरीके से अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। इसको ईरान के पास में इसकी तैनाती की गई और खबरें यहां तक सामने आ रही है कि जब इस पर हमला किया गया तो उसके बाद में इसको ओमान की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। खबरें यह भी है कि इसको अमेरिका ने पीछे लेने की बात कही है। अब अमेरिका इसमें क्या कह रहा है, अमेरिका की नेवी की तरफ से भी पोस्ट निकल करके सामने आया है, उस पर भी बात करेंगे। और बात इस पर भी होगी कि कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ गई है। सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ गई और सैटेलाइट तस्वीरें सामने आने के बाद में बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। अमेरिका को जबरदस्त नुकसान हुआ है। कहां पर? कुवैत के अंदर। कुवैत के अंदर अमेरिकी बेस है अली अल सलीम, और वहां पर बाकायदा सैटेलाइट तस्वीरें निकल करके सामने आई है। जबरदस्त नुकसान हुआ है वहां पर। और ये कुवैत का अली अल सलीम एयरबेस है, इसको कुवैत इस्तेमाल करता है, इसको अमेरिका इस्तेमाल करता है अपने फाइटर जेट्स खड़े करने के लिए। और तस्वीरें जो निकल करके सामने आई है पहले और बाद की, उसमें साफ तौर पर नुकसान दिखाई दे रहा है। वहीं ईरान की तरफ से, ईरानी सेना के स्पोक्स पर्सन, उनकी तरफ से साफ तौर पर मैसेज दे दिया गया है कि अब कोई किसी प्रकार की रियायत नहीं होगी अमेरिकी एयरबेस को लेकर के, चाहे वो खाड़ी के देशों में कहीं पर भी हो। एक हमला और उसके बाद में तबाही शुरू कर दी जाएगी, ये उनकी तरफ से कहा गया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जरा तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर देखिए आप, ये अमेरिका के यूएसएस अब्राहम लिंकन की तस्वीर है। और इसको लेकर के जो दावे इस वक्त में किए जा रहे हैं वो एक एक करके मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं। इसको लेकर के सबसे पहले अल मायादीन इंग्लिश, उसकी तरफ से क्या कहा गया है जरा देखिए। इसमें कहा गया है कि आईआरजीसी ने बताया है कि मिसाइलों और ड्रोन के हमले के बाद में अमेरिकी विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन को काफी नुकसान हुआ है और अब वह संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ पीछे हट रहा है। जो सोर्सेज के हवाले से खबरें आ रही हैं, मैं सोर्सेज के साथ में आपको बता रहा हूं। वहीं टीआरटी वर्ल्ड की तरफ से इसको लेकर के कहा गया है कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का कहना है कि मिसाइलों से निशाना बनाए जाने के बाद में यूएसएस अब्राहम लिंकन विमान वाहक पोत को भारी नुकसान हुआ है। ये खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। और वहीं वर्ल्ड अफेयर्स की तरफ से कहा गया है कि आईआरजीसी की प्रेस का दावा है कि आईआरजीसी नौसेना ने अर्ली मॉर्निंग यानी आज सुबह मीना सलमान बंदरगाह स्थित अमेरिकी 5वें बेड़े के अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन की 2 लहरें चलाई। बयान के अनुसार हमले में ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रयोग करते हुए ड्रोन रोधी प्रणाली, नावी डिपो और उपकरण सुविधाओं और टैंक, फ्यूल टैंक, अमेरिकी सैनिकों के ठिकाने, उनको निशाना बनाया गया। और आईआरजीसी ने यह भी कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज फिलहाल बंद रहेगी। देखिए, अलग अलग रिपोर्ट्स निकल करके सामने आ रही है और कुछ तस्वीरें इस वक्त में बहुत तेजी से वायरल हो रही है। हालांकि वो कहा नहीं जा सकता कि अभी ओरिजिनल है या फिर वो एआई जनरेटेड वीडियोस हैं, इसलिए उस पर हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो सकती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी भी कि अगर अमेरिका के इस जंगी जहाज तक ईरान की मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें वो पहुंच रही हैं, तो ये अमेरिका के लिए वाकई आप यूं कहिए कि बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी और अमेरिका की नाक कट जाएगी। अगर एक भी जहाज के ऊपर, 3 बड़े जहाज हैं जिनको इस वक्त में तैनात किया गया है, 3 बड़े जंगी जहाजों को, यूएसएस अब्राहम लिंकन CV972, दूसरा यूएसएस जॉर्ज HW बुश CV977 और तीसरा यूएसएस गेराल्ड R फोर्ड CV978। 3 जंगी जहाज हैं जिनको ईरान के पास में अमेरिका की तरफ से तैनात किया गया है और इनको बेस के तरीके से अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। इन पर फाइटर जेट वो उतारे जा सकते हैं, टेक ऑफ हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हुआ है और जो रनवे है उस पर नुकसान किया गया है। जो फ्लाइट डेक होता है जहां से विमान रनवे के लिए जिसको इस्तेमाल करते हैं, उस पर जो नुकसान हुआ है, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया। लेकिन वैसे तो ये जो जहाज है ये अपने आप में इतना बड़ा है कि इसको
रन करने के लिए, इसको चलाने के लिए 3 अलग अलग और शिप लगाने पड़ते हैं, जिसके जरिए इनमें ईंधन भेजा जाता है या और जो सप्लाई की चीजें हैं या जितने भी विस्फोटक सामग्री है वो सब भेजा जाता है। 3 अलग अलग शिप जो है वो लगाई जाती है ताकि इसको पूरी तरह से ऑपरेशनल आप रख सकें। ये चलता फिरता एक आइलैंड है और अगर इस पर हमला होता है तो ऐसा नहीं है कि ये एक हमले में डूब जाएगा। जाहिर सी बात है, इस पर हमला होने का मतलब ये है कि अमेरिका, उसके अंदर कोहराम मच जाएगा, अमेरिका का बाजार वो ताबड़तोड़ तरीके से धड़ाम एकदम से हो जाएगा अगर इस पर हमला हुआ और ये डूब गया तो। लेकिन इसका डूबना बहुत मुश्किल काम है। अब अमेरिका की तरफ से इसको लेकर के क्या दावा किया गया है मैं आपको वो बताता हूं। अमेरिका की नेवी की तरफ से, यूएस नेवी की तरफ से जो इसको लेकर के कहा गया है कि 12 मार्च को यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड CV-978 पर जहाज के मुख्य लॉन्ड्री यानी कपड़े धोने वाले हिस्से में आग लग गई और यह आग किसी लड़ाई या हमले की वजह से नहीं लगी। अब इसे काबू में पा लिया गया है। जहाज के इंजन या चलने की प्रणाली को यह कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी तरह से काम कर रहा है, ऑपरेशनल है। 2 नाविकों को हल्की चोट आई है, उनका इलाज हो रहा है, उनकी स्थिति स्थिर है और जैसे ही और जानकारी मिलेगी उसे भी साझा किया जाएगा। यानी अमेरिका की जो नेवी है वो कह रही है कि भैया आग लगी है लेकिन अब्राहम लिंकन में नहीं लगी है। जो तीसरा जो और जंगी जहाज है यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड, उस पर जो है आग लगी है और उसमें भी लॉन्ड्री जहां पर कपड़े धोने की जगह है वहां पर आग लगी है। 2 नाविक वो झुलस गए हैं। अब ये भी अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि ऐसे जो जंगी जहाज हैं, ऐसे जो चलते फिरते आइलैंड है, वहां पर सब कुछ ऑटोमेटिक है। आपके हमारे घरों से, या मैं यूं कहूं कि जो बड़े बड़े अमीर जादे हैं उनके घरों से भी ज्यादा टेक्नोलॉजी वो ऐसे शिप्स पर है। और ऐसे शिप पर अगर जहाज में अगर आग लग रही है, युद्ध के समय पर आग लग रही है, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात है। और क्या ये आग, इस आग के जरिए उस धुएं को दबाने की कोशिश हो रही है? क्या आग कहीं और लगी थी? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब मैं आपको सैटेलाइट तस्वीर दिखाता हूं। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए आप समझिए। ये आप करंट रिपोर्ट की आप तस्वीर देखिए और इसमें सैटेलाइट तस्वीरों का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि ईरानी हमलों के बाद में कुवैत के अली अल सलेम हवाई अड्डे पर भारी नुकसान के संकेत हैं। नए सैटेलाइट इमेज से मिले हैं ये भारी नुकसान के संकेत। और ये हवाई अड्डा अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है जिसका उपयोग अमेरिकी, कुवैती और इतावली विमान करते हैं। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार कई जेट विमान वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, यानी कई विमानों को, फाइटर जेट को, उनको नुकसान की बात यहां पर सामने आई है। और 2 तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है कि हाँ, पहली तस्वीर में सैटेलाइट इमेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि फाइटर जेट वो खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तस्वीर में काले रंग से, ब्लैक स्पॉट से जो उसको दर्शाया गया है। यानी इसका मतलब यह है कि जो हमला किया गया ईरान की तरफ से वो सटीक साबित हुआ है। देखिए, कल जब मैसेज दिया गया मुस्तफा खामेनी की तरफ से, तो मुस्तफा खामेनी ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि हम किसी तरीके से कोई नरमी नहीं बरतने वाले हैं, किसी प्रकार की कोई नरमी नहीं रहेगी, हम जबरदस्त तरीके से हमला करेंगे। आज सुबह उन्होंने एक मैसेज जारी किया कि अमेरिकी बेस पर किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं होगी और वहां पर हमला होगा, जोरदार हमला होगा, ये उन्होंने साफ कर दिया। अब इसके बाद में जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं वो अपने आप में बिल्कुल साफ दर्शा रही हैं कि इजराइल वो पूरी तरह से पीछे हटते हुए नजर आ रहा है। एक बयान मैं आपको दिखाता हूं, नेतन्याहू का ये बयान है और नेतन्याहू इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हां, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, नेतन्याहू ने इस बात को स्वीकार किया है कि हां, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अकेले हम वहां पर सरकार नहीं गिरा सकते हैं जब तक वहां के लोग नहीं चाहेंगे। अंततः ये वहां के लोगों के हाथ में है वहां पर सरकार को बदलना। अगर वहां के लोग चाहते हैं सरकार बदलना तो वहां के लोगों के सहमति के बिना यह हो ही नहीं सकता है। नेतन्याहू खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि लोगों की सहमति के बिना वहां पर सरकार नहीं बदली जा सकती है। यानी कुल मिलाकर के 2 बातें यहां पर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही हैं। अमेरिका चाहता है कि खाड़ी के देश वो आकर के अपनी इस लड़ाई को संभाले और वो इस लड़ाई को आगे लेकर के जाए। वहीं दूसरी तरफ इजराइल वो चाहता है कि किसी तरीके से ईरान के अंदर वो बगावत वहां पर शुरू हो जाए और उसके बाद में ईरान के लोग वो इस लड़ाई को अंदर खाने शुरू कर दें, क्योंकि क्योंकि कुर्दों को आप उतार नहीं पाए मैदान में और कुर्द जो है वो आपकी मदद के लिए आगे नहीं आए। आप चाहते हैं कि जमीन पर किसी तरीके से लड़ाई शुरू हो जाए, लेकिन जमीन पर किसी भी प्रकार के कोई संकेत अभी तक पिछले 14 दिनों में दिखाई नहीं दिए हैं कि वहां पर विद्रोह हो रहा हो। और ये कुल मिलाकर के जो बातें हो रही थी कि हम ट्रुप्स को भेजेंगे, वो सारी हवा हवाई हो गई है। अब अमेरिका और इजराइल इस स्थिति में कहीं नहीं है, कोई बयान भी सामने नहीं आ रहा है कि हम अपनी फोर्स को जमीन पर भेजेंगे। और दूसरी तरफ जो है, मैं एक बयान देख रहा था, एक बयान निकल करके सामने आया है कतर के पूर्व प्रधानमंत्री का। और कतर के पूर्व प्रधानमंत्री, उनका बयान आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कतर के पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी तरफ से कहा गया कि ये अमेरिका का एक तरीके से प्लान है। हमाद बिन जासिम उनका नाम है, कतर के पूर्व प्रधानमंत्री का। और उनकी तरफ से कहा गया कि ये अमेरिका का प्लान है। अमेरिका चाहता है कि अरब देश वो आपस में लड़ें और अमेरिका अपने हथियार बेचे। अमेरिका, जाहिर सी बात है, ऑफिशियली अरब देशों को तो हथियार बेचेगा ही बेचेगा, और उसके साथ साथ वो ईरान के लोगों को भी गैर कानूनी तरीके से, जो अंदर लोग रहेंगे जो विद्रोह करेंगे उनको गैर कानूनी तरीके से उनको हथियार बेचेगा। यानी अमेरिका के दोनों हाथ में लड्डू होंगे, अरब देशों को भी हथियार जाएंगे और उसके साथ साथ
ईरान में भी हथियार जाएंगे और उसके बाद में ये आपस में लड़ करके इतने कमजोर हो जाएंगे कि ये अपने आप को बचा पाने की कंडीशन में नहीं होंगे, इतने कमजोर हो जाएंगे कि फिर उसके बाद में इजराइल का ग्रेटर इजराइल बनाने का जो ख्वाब है वो पूरा हो जाएगा। ये कहना है कतर के एक्स पीएम हमाद बिन जासिम का। और हमाद बिन जासिम, मुझे लगता है कि ये सारी बात जो लोगों के बीच में तैर रही है, अब वो बड़े बड़े लोगों ने इसको खुल करके बोलना शुरू कर दिया है। इसके बाद में आप यूं मान करके चलिए कि एक बहुत बड़ा जो है वो ईरान के अंदर जिस तरीके से उबाल हो सकता था वो होने से पहले ही खत्म हो गया है। ईरान के लोग वो भी इस बात को समझ गए हैं कि जितने भी दंगे या जिस तरीके की बगावत की बातें हैं जो यहां पर शुरू हो रही थी, उन सब के पीछे अमेरिका था, मोसाद था, CIA था, और वो पूरी तरह से उसको नकार रहे हैं। और कल मुस्तफा खामेनी उनकी तरफ से साफ कह दिया गया कि हम लोगों को मदद पहुंचाएंगे, जो घायल हैं उनका फ्री में इलाज करवाया जाएगा, उनको मदद पहुंचाई जाएगी। हमारे लोगों को एकजुट रहना है, वो लोगों को एकजुट रहने की बात कह रहे हैं। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि इराक से हम शिया लड़ाकों को लेकर के आ रहे हैं, यमन से हुती विद्रोहियों को लेकर के आ रहे हैं, और इस जंग में हमारे साथ में जितने भी हमारे हम पसंद लोग हैं वो सारे एक साथ होंगे और सारे साथ मिलकर के अमेरिका के ऊपर बड़ा हमला करेंगे। दो बातें यहां पर निकल करके सामने आ रही हैं। अली लारीजानी, उनका ये ट्वीट आप देखिए। अली लारीजानी उन्होंने ट्वीट किया है और उनका ये ट्वीट क्या कहता है जरा मैं आपको बताता हूं। अली लारीजानी वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, उनको समझ में आ गया होगा कि जंग शुरू करना तो आसान काम है लेकिन जंग खत्म करना बहुत मुश्किल काम है। जंग आप किसी भी तरीके से शुरू कर सकते हैं, लेकिन जंग खत्म करने के लिए आप ये सोचते हैं कि 2-4 ट्वीट्स करेंगे और आपके 2-4 ट्वीट से ये जंग खत्म हो जाएगी, ऐसा कहीं पर मुमकिन दिखाई नहीं देता है। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि आपको यहां के लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी, आपको यहां के लोगों को उनके नुकसान की भरपाई करनी होगी और तभी आप इस युद्ध से वापस जा सकते हैं। अगर इस चीज को अगर आप रीड आउट करने की कोशिश करें तो ये दिखाई दे रहा है कि मुस्तफा खामेनी वो ज्यादा गंभीर तरीके से और ज्यादा बड़े हार्डलाइनर के तौर पर वो सामने आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम खाड़ी के देशों पर भी, वहां के एयरबेस पर भी हमले करेंगे और इजराइल पर हमले करेंगे, अमेरिका पर हमले करेंगे। वो हमले की बात कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं अली लारीजानी हो या फिर पेजेस्कियान हो, उन सब की तरफ से बीच बीच में जो है वो एक स्टेटमेंट की भांति वो ये मैसेज जो है वो निकल करके सामने आ रहे हैं कि सीज फायर हो सकता है अगर आप चाहें तो, लेकिन उस पर शर्तें हमारी होंगी। और पेजेस्कियान ने कल इस बात को दोहराया भी था कि हमने साफ कह दिया है कि चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, जो भी लोग इसमें मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं उनसे साफ कह दिया है कि हमारी शर्तों पर इस जंग को हम रोक सकते हैं। लेकिन कहीं से मुस्तफा खामेनी का ऐसा रुख दिखाई नहीं दे रहा है कि वो जंग रोकना चाहते हो। कुछ खबरें ऐसी भी चल रही हैं जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि मुस्तफा खामेनी वो कोमा के अंदर चले गए हैं। अब देखिए, युद्ध होता है तो युद्ध में इसी तरीके से खबरें प्लांट करवाई जाती हैं, युद्ध में इसी तरीके से जो है वो चीजों को तोड़ मरोड़ करके पेश करने की कोशिश की जाती है। कई जगह पर खबरें ये चल रही है कि मुस्तफा खामेनी उनका एक पैर काटना पड़ा है क्योंकि वो युद्ध में बहुत बुरी तरह से घायल हो गए और वो कोमा के अंदर चले गए हैं। और इसके बाद में अब जब कल उनका बयान सामने आया और उनके बयान को ईरान के सरकारी टीवी चैनल्स पर जब पढ़ करके सुनाया गया, जब उनकी तस्वीर सामने नहीं आई, तो इसके बाद में इस खबर में और हवा भर करके इस खबर को जो चलाना शुरू कर दिया है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुस्तफा खामेनी, क्योंकि हमारे पास में ऐसी कोई जानकारी पुख्ता तौर पर नहीं है कि मुस्तफा खामेनी वो घायल हैं या स्वस्थ हैं या क्या हैं, लेकिन काफी जो सोर्स हैं जो ईरान की तरफ से निकल करके सामने आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सारी बातें बेबुनियाद हैं, इसमें कोई दम नहीं है और अमेरिका का ये प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इजराइल के लोग वो चाहते हैं कि किसी तरीके से ईरान के अंदर दहशत फैल जाए और दहशत में लोग जो है वो ईरान के शासन से मुंह मोड़ ले और हमारी तरफ चल पड़े। ये प्रोपेगेंडा है। अब इस बात को, जाहिर सी बात है, मुस्तफा खामेनी अगर वो सामने आए तो इस बात पर फुल स्टॉप लगाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी ये खबरें मार्केट में चल रही हैं। युद्ध के दौरान ऐसी खबरें अक्सर चलती रहती हैं कि फला कमांडर को मार दिया गया, फला जो है वो नेता को मार दिया गया, ऐसी खबरें बहुत सारी वायरल होती रहती हैं। अभी ट्रंप ने इस बात को जरूर कहा है कि हाँ, ईरानी सुप्रीम लीडर जिंदा है लेकिन कोमा में है, उनको गंभीर चोटें आई हैं। इस तरह की बातें बार बार कही जा रही है। अब ये जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक तौर पर दबाव डालने के लिए, एक प्रेशर पैदा करने के लिए ईरान के अंदर ऐसी बातें कही जा रही हैं। और यह भी मुमकिन है कि अमेरिका और इजराइल ये भी चाहता हो कि ऐसे उकसा करके किसी तरीके से मुस्तफा खामेनी को सामने आने के लिए मजबूर कर दिया जाए और उसके बाद में मुस्तफा खामेनी अगर सामने आ जाए तो फिर उसके बाद में उनको निशाना बना दिया जाए। हो सकता है कि वहां पर अंडरकवर एजेंट्स वो लगातार घूम रहे हों और उनको यही टारगेट दिया गया हो कि आप मुस्तफा खामेनी को खत्म कर दीजिए और उसके बाद में ये जंग हमारे हाथ में होगी। और इसीलिए बार बार इस तरह की खबरें वो अमेरिका और इजराइल की तरफ से चलाई जा रही हैं कि वो कोमा में है, ये है, वो है, ताकि वो किसी तरीके से पब्लिक गैदरिंग में वो नजर आए और उसके बाद में उनको खत्म कर दिया जाए। तो युद्ध कई तरीके से कई मोर्चों पर लड़ा जाता है, मनोवैज्ञानिक तौर पर भी युद्ध लड़ा जाता है, प्रेशर भी होता है। कई बार ऐसी खबरें जो है वो जानबूझ करके बाहर आती है, उसके बाद में नैरेटिव का जो खेल है वो बदल दिया जाता है। तो बहरहाल लगातार जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, जो पुष्ट खबरें हैं, यानी जो वेरीफाइड खबरें हैं, या फिर ऐसी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं जिस पर अभी आप लोगों को जो है वो जानना जरूरी है, या फिर उन पर अलग अलग तरह की राय आ रही है, तो वो सारी चीजें समेट कर आप तक पहुंचाने की कोशिश है।